नाज़रीन, हमारा ईमान है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, मगर इसकी आला मिसाल हैं शफकत हुसनैन पांदा, जो कि अपनी फॉर्च्यूनर के डैशबोर्ड में अपनी वालदा का जूता लिया घूमते हैं। मेरे ना रूह को तस्कीन पहुंचती है। मेरी वालदा को वफ़ात पाए हुए 11-12 साल हो गए हैं। मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ रही हैं तब्दील करता रहूं तो ये मेरी जो जूती है मेरी माँ की, ये मेरे साथ रही है। एक मैंने अपने बेड के पास रखी हुई है। सुबह उठता हूँ, देखता हूँ, शाम को देखता हूँ। जब कमरे से निकलने लगता हूँ तो माँ के वो जहाँ पाँव लगते थे वहाँ से चूमता हूँ, उसमें खुशबू है। तो माँ के बगैर तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा। उसको हाज करवानी थी, उम्रा करवाना था, दिल में ख्वाहिश रह गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, हमारा ईमान है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, मगर इसकी आला मिसाल हैं शफकत हुसनैन पांदा, जो कि अपनी फॉर्च्यूनर के डैशबोर्ड में अपनी वालदा का जूता लिया घूमते हैं। अपने वालदा के जूते को रोज़ाना चूमते हैं, साथ लिए फिरते हैं। इनकी वालदा से मोहब्बत इतनी है कि पूरी दुनिया में इनकी वीडियो वायरल हो रही है। आइए बात करते हैं शफकत हुसनैन पांदा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया काका भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। सर, आप अपनी वालदा का जूता लिए घूमते हैं, इतनी मोहब्बत है आजकल के दौर में, ये आला मिसाल है अपनी वालदा से मोहब्बत की, ये आप ऐसा क्यों करते हैं? आप मेरे ना रूह को तस्कीन पहुंचती है। मेरी वालदा को वफ़ात पाए हुए 11-12 साल हो गए हैं और यकीन करें मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ रही हैं तब्दील करता रहूं तो ये मेरी जो जूती है मेरी माँ की, ये मेरे साथ रही है। एक मैंने अपने बेड के पास रखी हुई है। सुबह उठता हूँ, देखता हूँ, शाम को देखता हूँ। जब कमरे से निकलने लगता हूँ तो माँ के वो जहाँ पाँव लगते थे वहाँ से चूमता हूँ। फिर गाड़ी में आता हूँ, गाड़ी में पड़ी होती है, गाड़ी में चूमता हूँ, तो फिर अपने कारोबार पे जाता हूँ। तो मेरी माँ के पाँव की अभी भी उसमें खुशबू है। बंद जूती है, मेरी माँ जो पहनती थी, मैं आपको दिखाता भी हूँ जूती। जी जी दिखाएं। ये देखें जी काका जी, ये मेरी वालदा की जूती है, क्योंकि ये ना गाड़ी में पड़ी रही थी। इसका जो है ना ये वाला तला ये गर्मी से उतर गया है, तो फिर भी मैंने ये रखी हुई है, हालत में रखी हुई है। उसी हालत में ये देखे, ये मेरी माँ की इधर से खुशबुएं आती हैं। और ये वालदा की मैंने जूती रखी हुई है, इसलिए बरकत के लिए। रिज़्क़, ज़िल्लत, इज़्ज़त मेरे अल्लाह के पास है, और बुज़ुर्गों की और मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुआओं के सदक़े ये अल्लाह ने भाग लगाए हैं। और मेरा ईमान है और मेरा दिल खुश होता। मैं जब माँ की जूती देखता हूँ तो बस मैं कहता हूँ आज बेड़े पार ही पार है। काका भाई, मेरी वालदा और वालिद दोनों ही, बाप और माँ का रिश्ता एक जैसा ही होता है, प्यार दोनों का ही एक जैसा है। मेरे वालिद ने, मैं 6 साल का था, दूसरी शादी कर ली, तो मेरी माँ लाहौर में आई और मुझे जिस तरह उसने मेरा भाइयों की तरह, बाप की तरह साथ दिया, मेरे साथ मेरी दोनों बहनें और मेरी वालदा इकट्ठे जुराबों वाली फैक्ट्री में मेरे साथ काम करते रहे। जब मैं परचेज ऑफिसर बन गया तो फिर मैंने माँ और बहनों को नौकरी छुड़वा दी और मैंने अपना जो है अपने घर शिफ्ट हो गया, अपने ज़ाती। पहले मैं 400 रुपये किराए पे रहता था, तो मेरी माँ ने मेरा बड़ा जो है मेरा साथ दिया। काका भाई, मेरी वालदा मेरे साथ खड़ी रही, मेरी बहनें मेरे साथ खड़ी रही हैं, और मेरी माँ का मेरी तरक्की में बड़ा ही हाथ है। मैं अभी भी समझता हूँ कि उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। हर महीने मियाँ चन्नू जाता हूँ गाजी पांदा अपने गाँव, और माँ के कदमों की तरफ जाके बैठ जाता हूँ, चूमता हूँ, दुआएं मांगता हूँ, और माँ की बदौलत हूँ जो भी हूँ आजकल। सर, आपका ये ईमान है कि जो शख्स वालदा का जूता चूमता है, कामयाबी उसके कदम चूमती है? बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। वालदा के जो देखें, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और जब जन्नत है तो ये जन्नत मेरे पास है। जब माँ के कदमों में जन्नत है तो ये जन्नत मेरे पास है। ये इसको चूमता हूँ, अल्लाह मेरा देख रहा है। मेरा जो है ईमान वो ठीक है, मैंने ईमानदारी से काम किया है। तो मुझे फैक्ट्री वालों ने घर, जो मेरा बैंक स्टाफ पे घर है चुंगी अमर सिद्धू, मुझे फैक्ट्री वालों ने घर बना के दिया, सैयद तैर जैदी ने। मेरे इनाम में परचेज ऑफिसरों को कोई घर बना के नहीं देता। परचेजर का लफ्ज़ ही ऐसा है, आपको पता है, बदनाम होते हैं जी, बेईमानियाँ करते हैं। तो मैंने ऐसे ईमानदारी से काम किया, मुझे उन्होंने घर बना के दिया। तो माँ के बगैर तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा।
मज़ा नहीं आ रहा माँ के बगैर। यकीन करें मेरा दिल करता है माँ इधर साथ बैठी होती, डिफेंस में आप आए हैं, मेरी ये बहन का घर है, तो मैं उसको घुमाता फिराता, उसको हज करवानी थी, उम्रा करवाना था, दिल में ख्वाहिश रह गई। मिस करते हैं अपनी वालदा को, आज सब कुछ आपके पास है, वालदा नहीं है। करता हूँ। नाना अब्बू 88 में नाना फौत हो गए और मेरे नाना पहले संभालते थे बहनों को और मुझे, तो अब्बू मेरे ने भी सारी ज़िंदगी मेरी माँ को साथ अलहदा रखा है, तलाक नहीं दी मेरे वालिद ने, पर मेरे वालदा ने मुझे जितना जेवर मेरे नाने ने डाला, कभी वो बेचा, कभी कुछ बेचा, कभी उसकी ज़मीन भी बेच के मैंने वालदा की खाई है। जब भी ज़मीन बेचता था तो कहती थी एक एकड़ तो बचा लो, वो औखे वेले काम आ जाएगा। तो मेरी माँ ने मेरा बड़ा साथ दिया है, मेरी माँ अजीम माँ है। और मेरी रिक्वेस्ट है नौजवानों से कि माँ बाप को ओल्ड एज ना छोड़ें, बीवी बच्चों की खातिर माँ को बाप को ना जलील करें, माँ बाप की खिदमत करें। अगर आपने कामयाब होना है तो आज वो नहीं है तो मुझे पता है ना, मैं 2 दफ़ा मुशीर वज़ीर आला बना हूँ शहबाज शरीफ का, और मेरा इतना इस्तकबाल हुआ है। जब मैं गांव गया तो माँ को याद कर के रोया और उनकी कब्र पे जाके लिपट गया कि माँ देखो तेरे शफकी नू, तेरे शफकत हसनैन नू शहबाज शरीफ ने मुशीर बना दिता है। तो माँ नू बड़ा मिस करना, माँ दे बगैर जिंदगी का गुजारा। जब शफकत साहब वालदा की कब्र पे जाते हैं, ये अंदर से महसूस होता है कि वो आपकी दुआएं सुन रही हैं और आपको दुआएं दे रही हैं। मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी माँ बाप की कब्र कहाँ है तो कहीं खड़े हो जाओ और हाथ से लकीर मारो और पाँव की तरफ खड़े हो जाओ कब्र बना के, और उधर दुआ मांगो तो माँ की रूह उधर भी आ जाती है। मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो मेरा ईमान है कि मेरी माँ की दुआएं 24 घंटे, जब उदास होता हूँ मोटर वे पे जाता हूँ 2 घंटे में अपने गांव और अपनी माँ की कब्र पे जाके लिपट जाता हूँ। जो मांगता हूँ मेरी माँ वो मुझे अल्लाह इनायत कर देता है। सर आजकल के इस दौर में नफ्सा नफ्सी का आलम पड़ा हुआ है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नाफरमान औलादें हैं जो वालदैन को पूछती नहीं हैं, वालदैन इतनी कामयाबी से उनको आगे लेके चलते हैं, उनकी ज़िंदगी में सहारा होते हैं। जब उनका सहारा लेने का वक्त आता है तो वालदैन को वो पूछते नहीं हैं, नाफरमान हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? ये मेरा नौजवानों के लिए मैसेज है कि नफ्सो नफ्सी का दौर आ गया है। सब लोगों को पैसे की फ़िक्र पड़ी है, ना कोई अल्लाह का दीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो बताया हुआ अल्लाह का दीन है उस पे अमल करें, माँ बाप की खिदमत करें। क़यामत वाले दिन बच्चों, मेरी भी 54 उम्र होगी, नाना बन गया हूँ। क़यामत वाले दिन जब आवाज़ होनी है, आवाज़ पढ़नी है मुसलमानों को, मोमनों को, तो माँ के नाम से पढ़नी है कि फ़लाँ का बेटा खड़ा हो जाए, फ़लाँ का बेटा खड़ा हो जाए। तो माँ की आवाज़ से वहाँ पे बंदे की पहचान होनी है अल्लाह के आगे भी। तो खुदारा माँ बाप की खिदमत करें। अगर तरक्की हासिल करनी है तो माँ बाप के कदमों को चूमें। मैं जब साइकिल पे जाया करता था, 250 का साइकिल था मेरे पास, ठोकर पे भी गया हूँ। कितना सफ़र है? 25 किलोमीटर। यहाँ मैं एच ब्लॉक भी नौकरी पे आता रहा हूँ, जब साइकिल पे 250 का साइकिल। कोठे पिंड भी 2 साल में जाता रहा हूँ। उसके बाद फिर मुझे परचेज़ ऑफिसर की नौकरी मिली। इन्हीं दौरान मुझे माँ ने कार भी लेके दी, टैक्सी चलाता रहा चुंगी पे। तो FX थी उस वक्त, पेट्रोल महंगा हो गया 97 में, तो वो बेच के बहन की शादी कर दी। बड़े धक्के खाए हैं, बड़े ही धक्के खाए हैं। लाहौर में 0 से 250 रुपये से शुरू किया, साइकिल से 400 रुपये किराया। अभी मेरी C4 कंपनी है, मैं LDA में भी प्राइवेट भी काम करता हूँ। 20 करोड़ की मेरी कंपनी है। टैक्स पेयर हूँ माशाल्लाह, सालाना 1.5 करोड़ मैंने टैक्स भी दिया है। मैं टैक्स पेयर बंदा हूँ, काम करता हूँ और मैं मज़दूर आदमी हूँ, मज़दूरी से ऊपर हूँ। एडवाइज़र रहा हूँ। वही 5 मरले में घर है जहाँ मेरी माँ रहती थी। 5 मरले में कोई 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली शहबाज साहब से। एडवाइज़र होते हुए कोई पेट्रोल नहीं लिया, अपनी गाड़ी पे वज़ीर आला हाउस जाता रहा हूँ, आता रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, मज़दूरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। माँ की दुआएं साथ हैं और अल्लाह और नबी का आसरा है और मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, आपने शफकत साहब की कहानी सुनी। साइकिल था इनके पास और वालदा की जूतों का सदका है, वालदा की दुआएं हैं, इनकी उनसे मोहब्बत है, निस्बत है अपने वालिदैन से कि अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबियाँ दी हैं। एक साइकिल से अब इतनी गाड़ियाँ इनके पास, फॉर्च्यूनर है और डैशबोर्ड में वालदा का जूता है और इनका ईमान है कि उस जूते में से इनको खुशबू आती है। लास्ट पे जो नौजवान देख रहे हैं, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि वालिदैन की खिदमत करें, उनकी नाफरमानी ना करें।
بڑے نازوں سے بڑے پیار سے وہ اپنی اولادوں کو پالتے ہیں. باپ جو ہے وہ محنت کرتا ہے, والدہ جو ہے وہ پرورش کرتی ہے اپنے بچوں کی, پھر بچے کسی مقام پہ پہنچتے ہیں, اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں والدین کو پوچھتے نہیں ہیں. میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ قیامت والے دن ہر چیز کی معافی ہے, والدین کی جو نافرمانی ہے اس کی معافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. امپورٹڈ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی, مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید. اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا.